आज फिर एक बार भारत ने रूस की ना सिर्फ लाज रखी बल्कि यूएस, चाइना और नाटो संगठन को ये दिखा दिया है कि आपकी काली करतूतों की वजह से भारत रूस के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस एक फैसले से राष्ट्रपति पुतिन भारत के और करीब आएंगे ये कन्फर्म हो चुका है। प्लस भारत ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए किसी भी यूरोपियन देश को बोलने का मौका तक नहीं दिया, जिससे कि चीन काफी तिलमिला रहा है, क्योंकि दोस्तों वो भी रशिया का है, लेकिन इस बार उसने दुश्मनी जैसा बर्ताव किया। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, अंत तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट यानी यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर के 80 देशों ने हिस्सा लिया था और इन्हीं 80 देशों में भारत ने रूस की लाज रखी है। दरअसल कहने को तो ये यूक्रेन शांति वार्ता मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग का असल मकसद रूस को पूर्णतः प्रतिबंधित करना था, यानी रूस पर सब देशों ने मिलकर बैन लगाना था। इसलिए जो दुनिया भर के 80 महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ रूस आज भी व्यापार कर रहा है, ऐसे ही देशों को इस वार्ता में आमंत्रित किया गया था, ताकि इन सब के यूक्रेन शांति दस्तावेज पर सिग्नेचर लेके रूस को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। यानी रूस से ना कोई बोलेगा, ना कुछ खरीदेगा, ना ही व्यापार करेगा। इस बार रूस को एकदम अकेला करने की तैयारी अमेरिका ने कर ली थी, लेकिन भारत ने ऐन मौके पर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करके अमेरिका के प्लान पे पानी फेर दिया। दरअसल भारत ने साइन करने से मना करते हुए ये कहा कि किसी भी शांति दस्तावेज पर साइन करने से पहले वे दोनों पक्ष सामने होने जरूरी है जिनके लिए दस्तावेज तैयार किया गया है। वही अगर इस मीटिंग में नहीं तो फिर उनकी गैर हाजिरी में उनकी राय जाने बिना ही हम कैसे उनके शांति दस्तावेज पर साइन कर सकते। कल को अगर उन्होंने इस दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया तो यूक्रेन तो दूर रहा, भारत ही रूस का दुश्मन बन जाएगा, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे। भारत की ओर से ये भी कहा गया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रूस और यूक्रेन का एक साथ एक मंच पर होना जरूरी है, ताकि दुनिया दोनों पक्षों की बात सुनकर अपनी राय या सहमति बनाए। लेकिन इस वार्ता में रूस को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जो कि सिर्फ एक तरफा मीटिंग है। हम शांति के खिलाफ नहीं, ना ही हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जारी रहे, लेकिन आप यूक्रेन युद्ध के बहाने किसी एक देश को टारगेट करोगे तो ये भी तो गलत बात है। इसीलिए हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि एक भारत ने साइन नहीं की तो सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई सहित 12 देशों ने इस दस्तावेज को अस्पष्ट बताते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिससे कि रूस पर लगने वाले प्रतिबंध एक बार फिर रुक गए। इसलिए तो मैंने शुरुआत में कहा था कि आज भारत ने रूस की दोस्ती नहीं तो लाज रखी।